पिजन्स के ना नेस्टिंग वाले ये बाउल चेंज करने से ना फ़ायदा ही हुआ है। एक तो स्पेस बढ़ गई है, यानी कि अच्छा खासा अब इनको ना स्पेस मिल गई है, जगह मिल गई है, आराम से ये घूमते फिरते रहते हैं। बाजरा भी जो है ना वो मैं साइड पे ही डाल देता हूँ। और सेकंड जो है ना इनके मैंने पानी वाले पोर्ट्स चेंज करती हैं, क्योंकि बर्ड जो है ना वो सर्दियों में नहाता है, तो इनको हम वीक में एक दफ़ा ही निकालते हैं। पहले छोटे वाले लगे हुए थे तो वो दिन में 2 दफ़ा भरने पड़ते थे, अब बड़े लगा दिए हैं। एक तो ये शाम तक भरे रहते हैं, और अगर इन्होंने नहाना भी होना तो ये आराम से नहा भी लेते हैं। ये देखें, और ये इतना बड़े साइज़ का है कि ना दोनों पीस आराम से बैठ जाते हैं। यानी कि छोटे नहीं लिए थे, जो फुल साइज़ के वहाँ पर मुझे मिले थे ना वो मैंने ले लिए थे। तो अब ये शाम का टाइम में बाजरे का ही इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें, जब शुरू में मैंने लगाए थे ना तब ये बैठ ही नहीं रहे थे, तो मैंने कहा पता नहीं ये मैंने शायद गलत कर दिया, ये बैठ तो रहे नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद ना 10-15 मिनट बाद इन्होंने खुद ही ना इसको एक्सेप्ट कर लिया था, बैठ के थे इसके ऊपर ही। तो ये 3 पेयर जो है ना हमने घर में लगाए हुए हैं ब्रीडिंग के लिए सिर्फ। बाकी ये हमारे पट्ठे तैयार हो रहे हैं इन्हीं के ही, ये पुराने वाले क्रेड्स हैं। बाकी चूज़े जो है ना माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये है कि ये वाला पट्ठा जो है ना ये नेक्स्ट सीज़न तैयार होगा, इसके लिए तब तक हमारे पास फ़ीमेल या तो होम ब्रीड ही तैयार हो जाएगी। फ़ीमेल जो है ना वो जल्दी ही तैयार हो जाती है, या उसके अलावा फिर कोई अच्छी सी क्वालिटी की ले लेंगे। लेकिन गंजे मुर्गे के लिए हमने कोई अच्छी सी गंजी मुर्गी लेनी है, इसी सीज़न ही ये जो है ना ब्रीड करने लग जाएगा। ये हमारे होम ब्रीड पट्ठे जो कि तैयार हो रहे हैं। ये वाला टैडी का पट्ठा है, ये वाला गोल्डन ज़ीरे का पट्ठा है जो कि ये नीचे ये लगा हुआ है। एक इनका पट्ठा है, एक इनका पट्ठा है। एक यानी कि इसी की बहन वो मैं पिजन साइड पर ले गया था, वहाँ पर वो ब्रीड करेगी। ये हमने बाय की है, इसको ना स्टंप लगी हुई है 180 GPS की। ये हमारा जो 35 वाला पेयर है ना उसकी पट्ठी है, तो इसको मैं आउट क्रॉस करने के लिए ना ये पेयर यानी कि मैंने बना दिया है। ये अभी 6 पर का हुआ है पट्ठा, तो बहुत ही जल्द जब ये 10 पर साफ़ कर लेगा ना, फीमेल ने तो 10 पर साफ़ किए ही हुए हैं, फिर इनकी हम ब्रीड लेंगे। बाकी यहाँ पर देखें अब इनके केज की, नहीं तो इतना ज़्यादा जो है ना इन्होंने केज गंदा किया होता था। अब हालत देखें कितनी साफ़ सुथरी हालत है। ये देखें माशाल्लाह से ना, आज पेट मार्केट गया था, वहाँ से मैं एक फ़ीमेल लेके आया हूँ, वर्किंग की फ़ीमेल अब बड़ी खूबसूरत है। तो उसका भी मैं आगे ना एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया है, वो साथ ही वीडियो इस क्लिप के एंड में ना मैं अटैच कर दूँगा। माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत बर्ड है। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कैसा लगा। पेट मार्केट जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, अगर वो ना मिले ना तो खाली हाथ आने का दिल नहीं करता। तो ये है कि कोई ना कोई चीज़ अच्छी ढूंढ के ले ही आते हैं, क्योंकि वो पड़ी रहती है फिर कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाती है। तो ये माशाल्लाह से ना इस पेयर को मैंने ऊपर शिफ्ट किया ना तो फ़ायदा ही हुआ है, नहीं तो ये पहले ना यहाँ पर लगा हुआ था। तो अगर आपने भी लवर्स रखे हुए हैं ना, एक खाने के अंदर एक अपने केज के अंदर वो ब्रीड नहीं कर रहा ना, तो उसका खाना चेंज कर दें। मेल फीमेल अगर कन्फर्म है उनकी यानी कि एज पूरी है। तो ये देखें अब यहाँ पर कितना डरता था ये पेयर, ऐसे फड़फड़ाता रहता था, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये आराम से अब बॉक्स के अंदर भी जाता है। और पेयर माशाल्लाह से ये देखें ये लगा ही हुआ है, ये भी वर्किंग का पेयर है। उसके बाद ये माशाल्लाह से ये भी वर्किंग का पेयर है। इसके बाद ये अगर कंफर्म हो गया तो ये भी वर्किंग का पेयर है। अभी तक तो सिंपल क्रीमिनो का ही पेयर है। ये वाला माशाल्लाह से ये भी वर्किंग का पेयर है। इसके अलावा ये वाला भी माशाल्लाह से वर्किंग का पेयर है। अच्छा ये ना अभी शो डालना शुरू हो गए हैं, तो इन्होंने वीडियो नहीं बनाने देनी मुझे। ये देखें आपके सामने ही है, कुछ भी नहीं किया इनको मैंने, और इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं कि आवाज़ की समझ ही नहीं आती मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा यहाँ पर सिर्फ डेक्सिनोप्लाइन का सिर्फ एक मेल ही है, तो इसके लिए मैं फीमेल लेने गया था, लेकिन जो कि नहीं मिली। चलें कोई मसला नहीं है, जिस दिन मिल गई तब तक ये मेल अकेला ही है। तो इसको मैंने ना सुबह सब बर्ड्स को कौन डालता हूँ। फर्स्ट टाइम जो है ना वो इनके सो फूड का टाइम ही होता है, तो इनको कौन डाल देता हूँ। ये देखें अब इन्होंने जितनी कौन खा ली थी ना वो खा ली है, बाकी जो ये बची हुई होती थी ना ये ट्रे के नीचे चली जाती थी, जो कि ज़ाया हो जाती थी। अब ये इसके अंदर पड़ी है ना, ये ऊपर से पहले कौन खाएंगे, उसके बाद ये जो बची हुई है ना यानी कि इसकी वेस्टिंग ही लगा ले तो ये भी ये खा लेंगे, ज़ाया नहीं होगी। केज भी बिल्कुल साफ़ सुथरा ही है। ये हर साल ही मैं लेके आता हूँ, लेकिन सीज़न ऑफ होने के बाद ना ये फिर कभी कहाँ पड़ी होती है, कभी कहाँ पड़ी होती है, पट्टी का बर्तन टूट जाता है, ज़ाया हो जाता है, फिर हर सीज़न जो है ना वो न्यू ही लानी पड़ जाती है। तो ये अब शाम का टाइम है, बाजरे का टाइम है। अच्छा तकरीबन 3 दिन के बाद अंदाज़न जो है ना, कभी 2 दिन के बाद या कभी 3 दिन के बाद ना इनका जो बाजरा होता है ना, ये देखें मिक्स सीड जो है इनका, ये देखें माशाल्लाह से ना ये मैं चेंज कर देता हूँ। यानी कि जो इनका ये होता है ना सारा निकाल लेता हूँ। अब ये देखें जैसे ये मैंने ना निकाला हुआ है, तो पहले तो मैं यही था कि इसको ना अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद दोबारा इनको यूज़ करवा देता था, लेकिन अब जो है ना वो हमने चूज़े और कबूतर भी रखे हुए हैं, तो 3 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ना ये मैं निकाल लेता हूँ। सभी का ही मैंने अभी ना निकाल लिया, तो अभी इनको फ्रेश डालते हैं। रात के टाइम निकाला था, तो ये जो है ना ये हम अपने कबूतरों को और चूज़ों को डाल देंगे, और इनको फ्रेश जो है ना वो भी डाल देते हैं। माशाल्लाह से केज की बिल्कुल ही सफाई है। तो पिजन साइड पर भी चलते हैं। कल 2 मेल जो है ना, एक मेल एक फीमेल रेसर, वो चले गए थे, वापस नहीं आए, तो अब जाके देखते हैं वापस आएंगे नहीं। मुझे तो उम्मीद है शायद
रात के टाइम 12 बजे मैं गया था वहाँ पर, कि हो सकता है वो वापस आ गए हों, लेकिन वो नहीं आए वापस। तो जाके वहाँ पर देखते हैं, हो सकता है वो वापस आ गए हों। चलते हैं किचन साइड पर। ये है जी माशाल्लाह से फ़ीमेल, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की है और ये मुझे बड़ी पसंद आ गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको ले जाते हैं। ये वर्किंग की फ़ीमेल है, इसकी हम पेयरिंग करेंगे। अभी ये फ़ीमेल लेके आया हूँ, मेल भी बाद में देखेंगे, कोई अच्छी सी क्वालिटी का मिल गया ना तो फिर इसकी पेयरिंग करेंगे और घर में इसकी ब्रीड लेंगे। अभी कुछ पेयर जो है ना वो मैं मज़ीद ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल रही है ना वैसे वैसे मैं वो चीज़ लेता आ रहा हूँ। तो ये फ़ीमेल जो है ना ये ओपलाइन नहीं है, सिंपल फिशरी की ही है, ग्रीन फिशरी। तो ये है कि इसकी यानी कि ब्रीड का भी मुझे कन्फर्म नहीं है, मुझे शक पड़ रहा है ना कि ये पेल बर्ड हो सकता है, पेल है या पैलिड है, लेकिन फिर भी मज़ीद जो है ना इसको कंफर्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी ब्रीड है। लव बर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा ब्रीड्स है, जैसे कबूतरों में है ना भी फैंसियों में लैदा ब्रीड्स होती हैं, हाई फ्लायर में लैदा ब्रीड होती हैं, वैसे ही जो है ना लव बर्ड में भी बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं। काफ़ी देर से उड़ाया हुआ है, अब तो वापस आ रहे हैं। ये कैमरा मैंने अभी ही ऑन किया, काफ़ी देर से उड़ रहे हैं, तकरीबन 7-8 मिनट से। तो अभी कैमरा ऑन किया, मैंने कहा आपको दिखा दूँ लैंडिंग हो रही है इनकी। उड़ाते हुए ही ना मैं वीडियो कम ही बनाता हूँ, यह है कि जब ये बैठ जाते हैं ना फिर ही इनकी वीडियो बनाता हूँ। फिर मज़ीद 5 ही रह गए हैं, ये देखें माशाल्लाह से ना इनकी लैंडिंग हो रही है। एक ये जंगली आई है, इसके अलावा ये एक एक करके ना आना शुरू हो गए हैं, ये देखें। अच्छा 2 जो है ना वो चले गए हैं, 2 का कोई अता पता नहीं है कहाँ गए हैं कहाँ नहीं। एक तो वहाँ पर जाकर बैठता है, वो वापस ही नहीं आया। मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि वो शाम के टाइम मगरिब के टाइम ना आ जाता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो कल का आया ही नहीं है। और जो हमारी वाइट रेसर फीमेल थी, पट्टी थी 3 पर की, वो शाम तक यानी कि हमें नज़र आती रही है वे यहाँ पर घूम रही थी, लेकिन यह घर नहीं आई वो। तो मैंने ये कहा शायद हो सकता है रात को आ गई हो, रात को आया और रात को भी नहीं आई थी। अब मैंने कहा शायद अगले दिन आ जाए, लेकिन आज जो है ना वो अगला दिन भी आ गया, नहीं आई। यानी कि अब उम्मीद नहीं है उनके वापस आने की। 2 कबूतर नहीं होते। अच्छा आपने मुझे कमेंट्स में बताना है हमारे साथ ही ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है? 2-3 दिन उड़ने के बाद जाते हैं, पहले दिन चले जाए ना वो इतना दुख नहीं होता, 2 दिन बाद 3 दिन बाद उड़ने के बाद वो चले जाते हैं, फिर ज़्यादा दुख होता है। भी हमारे पास रहे हैं, उड़े हैं, हमने ये कहा था शायद हो सकता है हमारे घर के पक्के हो गए हों, लेकिन वो नहीं पक्के होते। वो 2 से 3 दिन के बाद वापस चले ही जाते हैं अपने घर के अंदर। तो ये कपड़ा मैंने पकड़ा हुआ है ब्लैक वाला, वैसे ही उड़ते ही नहीं है, तो इनको उड़ाने के बाद ना कपड़ा नीचे से हिलाना पड़ता है, फिर ही ये जाते हैं, नहीं तो ये ना ऐसे दीवारों के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये कपड़ा मैंने ना ब्लैक कलर की चादर ये मैंने पकड़ी हुई है, तो अभी इनको नहीं उड़ाते, शाम हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से ना ये बैठे हुए हैं, बाकी ये सबको निकाला हुआ है। मज़ीद अभी तकरीबन 7-8 दिन जो है ना इनको निकालेंगे बाहर, फिर तकरीबन जब 10 दिन हो जाएंगे ना इनके पर आने शुरू हो जाएंगे न्यू वाले। ये देखें ये वो बेबी पिजन है जो हमने कुछ दिन पहले पकड़ा था ना, ये वो है। तो इसके पर हमने गोल किए हुए हैं, जब सीज़न आएगा ना तब इसको उड़ाएंगे। पेयरिंग अपने आप ही लगनी शुरू हो गई है। अच्छा ये मेल है, वो जंगली फीमेल के साथ इसका पेयर लगा हुआ है। ये फीमेल अंडे नहीं देती, इनका पेयर लगा रहता है, यानी कि इसके नीचे अगर हम बच्चे रख दें या अंडे रख देना तो ये पाल ज़रूर लेती है, लेकिन ये है कि ये ना अंडे नहीं देती। जंगली फीमेल है ये। छोटा सा बच्चा आया था हमारे पास, गली में गिरा हुआ था, तो उसके बाद ये है कि हमारे पास ही रहा, इसको हमने हैंड फीड करवा कर ना पाला है। तो ये हाई फ्लायर मेल के साथ इसका पेयर लगा हुआ है। तो ये माशाल्लाह से ना मज़ीद कुछ दिन ही है, उसके बाद इनको फिर बाहर भी नहीं निकाला करना, अंदर ही रखा करेंगे। ये सामने जो हमने फैंसी कबूतरों का गेज बनाया ना, अच्छा ये जो फैंसी है ना 6-7, ये देखें ये भी क्रॉस हो रहा है इस वाले मेल का, और यहाँ पर एक फ़ीमेल बैठी होगी, वो मैं दिखा देता हूँ, बल्कि वो केज के अंदर है। इन दोनों, ये वाली हाई फ्लायर फीमेल है, इन दोनों का एक बच्चा जो है ना वो अंदर पल रहा है, रेड वाला जो मैंने रात को आपको वीडियो में दिखाया था। तो वो यानी कि जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना फिर उसको बाहर निकालना शुरू कर देंगे हम। अच्छा एक और बात बताऊँ, ये देखें ये छोटे छोटे 2 बेबी पिजन आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये बैठा हुआ है रेड वाला, एक ये ब्लैक वाला। तो ये इतने हो गए हैं, हालांकि ये है छोटे छोटे से, यहाँ से उड़ते हैं, दीवार के ऊपर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर घूमते फिरते हैं, फिर इनको नीचे उतारना पड़ता है। ये ना हो कि ये गली में गिर जाए फिर बिल्ली वगैरह के हाथ में आ जाएंगे। ये भी हमारा होम ब्रीड पट्टा है, यानी कि ये एक ही ब्रीड है, ये मेल है, इसके अलावा ये फ़ीमेल है, ये इनका बच्चा है, इसके बाद वाले क्लच का ये वाला बच्चा है। तो 2 बच्चे जो है, एक तो हमने वो मार्केट में दे दिया था, एक हमने 100 सब्सक्राइबर पर ना अपने एक सब्सक्राइबर को गिफ्ट कर दिया था। तो शाम हो गई है, अब इनको उड़ाएंगे तो नहीं। मैं तो यही सोच के आया था हो सकता है हमारे 2 कबूतरों में से एक आ गया हो या दोनों ही आ गए हो, लेकिन गलत, नहीं आए, दोनों ही नहीं आए, दोनों ही चले गए हैं। तो चलें अब पता करते हैं किसी और से, अगर कोई न्यू कबूतर अच्छे मिलते हैं तो मंगवा लेते हैं, फिर उनको हम अपने सेट पर यहाँ पर उड़ाएंगे। बाकी अंदर मैं दिखा देता हूँ, अंदर जो है ना हमने कुछ चेंजिंग की है अंडों की ना, यानी कि अंडों को चेंज किया है। अच्छा जी अंदर जो है ना हमने कुछ चेंजिंग की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चेंजिंग की है। अच्छा इस मेल को बाहर नहीं निकाला था, ये मेल जो है ना इसके नीचे अंडे पड़े हुए हैं, इसके दोनों ही अंडे जो है ना वो इनफर्टाइल हो गए थे, यानी कि वो अंडे फर्टाइल नहीं हुए थे, तो वो हमने ज़ाया कर दिए थे, चूज़ों को खिला दिए थे। तो अब इसके नीचे जो है ना हमने 35 वाला जो हमारा पेयर है ना, वो बच्चे पाल के ना काफ़ी वीक हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ना उससे बच्चे ना ही पलवाएं। पहले भी उसने एक बच्चा पाला, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, तो उसके दोनों अंडे उठाकर ना हमने इस पेयर के नीचे रख दिए हैं। अच्छा ये जो है ना
ज़्यादा ब्रीड लेने का एक तरीका है, इससे होता कुछ भी नहीं। अगर यानी कि आप ये समझ लें भी अगर आपका लक काम कर गया तो ज़्यादा ब्रीड आ जाती है। अब ये भी हो सकता है कि ये बच्चे ना पाले मार दें, जैसा कि पहले इनके साथ हुआ। हमने इनके अंडे उठा कर ना वहाँ पर एक फीमेल के नीचे रख दिए थे, यहाँ पर फीमेल ने बच्चे नहीं पाले, वो एक्सपायर हो गए। तो अब इनके जो है ना वो दोनों अंडे इनफर्टाइल हो गए हैं। तो यानी कि ये पेयर जो है ना अब दोबारा ब्रीड करेगा तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। इस वजह से ना इसको रेस्ट ही सही एक किस्म का हमने दिया है। वहाँ पर जो 35 वाले के 2 अंडे थे ना वहाँ से हमने उठाकर इस पेयर को दे दिए। अभी मेल बैठा हुआ था तो इसको हमने बाहर नहीं निकाला, यहाँ पर ही यानी कि इस दफ़ा ये बच्चे पाल लेगा। 35 वाला जो है ना अभी मज़ीद 10-15 दिन बाद ही अंडे देगा, तो वो फिर वो खुद ही पाल लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। जो हमारे ब्रीडर पेयर है ना वो यानी कि अगर हम उनके अंडे उठा देना तो 15-20 दिन बाद दोबारा वो अंडे दे देते हैं। तो इससे ये है कि थोड़ा सा रेस्ट उनको मिल ही जाता है। बाकी ये सामने जितने भी आपको क्रेट नज़र आ रहे हैं ना, इसके अंदर ब्रीड वगैरह तो नहीं आई। वहाँ पर 2 अंडे थे वो हमने उठा के इस मेल के नीचे रख दिए हैं, जो कि केज के नीचे है। यहाँ पर जो भी मैंने आपको फैंसी मेल दिखाया ना और फीमेल दिखाई है, उनका बच्चा पल रहा है रेड वाला यहाँ पर माशाल्लाह से। बाकी कल जो हमने अंडों की कैंडलिंग की थी ना, उसमें 2 अंडे इनफर्टाइल हो गए थे और 1 अंडा फर्टाइल हुआ था। अब वो पता नहीं इस वाले पेयर का या एक हमारी ब्लू वाली फीमेल है उसने भी अंडा दिया था, एक ही दिया था, या शायद हो सकता है उसका हो फर्टाइल। तो वो भी ताज़ा ही फर्टाइल हुआ था, यानी कि 2 दिन का या 1 दिन का फर्टाइल था वो है। ये वाला पोर्ट जो है ना ये पानी के लिए है क्योंकि ये बड़ा है, और ये वाला जो है ना छोटा ये बाजरे के लिए। तो ये अंदर ही हमने लगा दिए, अंदर ही इनको बाजरा और पानी जो है ना वो डाला करेंगे। फीमेल जो है ना माशाल्लाह से बैठी है, एक अंडा इसी का ही है और एक दूसरा हाई फ्लायर का अंडा हमने रखा है। तो ये यानी कि ईजिली 2 बच्चे निकाल कर पाल देगी। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा ब्लैक चप का पेयर 3-4 दफ़ा क्रॉस तो हमारे सामने ही हुआ है, लेकिन ये है कि फीमेल ने ना अभी एग वगैरह नहीं ले की है। तो इसको भी सेम हमने 2 पोर्ट लगा दिए, ये वाला पानी वाला है, ये वाला बाजरे वाला है। बाकी ये जो नीचे है ना ये हमारा जो लाल खाल पेयर है ना वो अभी फिलहाल बाहर ही है, तो वो ज़्यादा तंग नहीं करते, उनका पक्का ही पेयर लगा हुआ है और बच्चों को अच्छे तरीके से पाल लेते हैं। उनके बच्चे जो है ना वो थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो यानी कि हमने उनको सिर्फ बाजरे वाला ही पोर्ट एक्स्ट्रा लगाया, पानी वाला नहीं। पानी वो यहीं से ही पी लिया करेंगे, बाजरा उनको ज़्यादा इस वजह से क्योंकि उसके साथ ना 2 बच्चे हैं। तो इसी केज के नीचे जो है ना इन्होंने अंडे दिए हुए हैं जो कि हमने चेंज कर दिए हैं। वो अगर आपको ना यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ये देखें थोड़े से यहाँ पर 2 अंडे नज़र आ रहे हैं, बल्कि फ्लैश लाइट मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये 35 वाला पेयर है, इसके 2 अंडे हमने यहाँ पर रखे हैं। तो दूसरा जो है ना ये नेस्ट खाली ही है अभी। कबूतरों को जब यानी कि ये 10 दिन के हो जाएंगे ना, थोड़े पर आने शुरू हो जाएंगे, फिर इनको हमने बाहर नहीं निकाला करना, फिर यहाँ पर ही रहेंगे, अंदर ही इनके डेली वीडियोस बना करेंगे। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं कबूतरों को एक दफ़ा मज़ीद उड़ाते हैं। शाम हो गई है, फिर चलते हैं घर, फिर घर जाके भी बर्ड्स को देखना। वैसे मैं बाजरा वगैरह डालने के बाद ही आया हूँ, वहाँ पर अभी टेंशन तो नहीं है भी बाजरा डालना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा, ये हमारा होमब्रीड पट्टा है, पेयर मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्लिप में। तो ये बच्चा जो है ना ये जैसे चप्पा में हमने लिया पेयर उसके जैसा निकला है, हालांकि पहले इसके बहन भाई ऐसे नहीं निकले, ये फर्स्ट टाइम ही ये निकला। ये देखो ये वाला पूरा पर जो है ना इसका ये वाला रेड कलर का पूरा ही, कोई और कलर नहीं है। लेकिन जो ये वाला पर है ना, अच्छा अभी चील आई थी वो कबूतरों को डरा के गई है। अच्छा, ये वाला जो पर है ना ये वाला यहाँ से लेकर ना तकरीबन इसके 4-6-7 पर जो है रेड कलर की है, बाकी सारा ही वाइट है। तो ये यानी कि चप ही कहेंगे इसको, कि क्या कहेंगे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है भी इसको इस ब्रीड का क्या नाम है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही हमारे पास निकला है। और ये इतने तेज़ हैं, छोटे हैं अभी, और दीवार के ऊपर बैठ जाते हैं, नीचे ही नहीं आते। तो इनको ये है कि अभी हमने उड़ाना ही है, थोड़ी देर बैठते हैं। जब ये ज़्यादा तंग करते हैं फिर हम इनको नीचे उतार कर रूम के अंदर बंद कर देते हैं या केज के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि ये उड़ेंगे तो नहीं, ये गली में गिरेंगे, बिल्ली वगैरह के हाथ में आ जाएंगे, फिर ये ज़ाय हो जाएंगे। तो ये माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत बच्चा निकला है। शुरू से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि अब जो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसकी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है। ये देखें तो माशाल्लाह से ना यहाँ से सारा वाइट है और यहाँ से रेड है, और लेकिन जो इस साइड से ना यहाँ से बिल्कुल ही रेड है, यानी कि जैसा हमने चप पेयर बाय किया ना ब्लैक चप, ये उसी के जैसा रेड वाला निकला है। फर्स्ट टाइम ही निकला, क्योंकि 3 से 4 दफ़ा इस पेयर ने हमारे पास ब्रीड की है, मुख्तलिफ किस्म के बच्चे निकाले हैं, हर दफ़ा अलहदा ही होते हैं। इस दफ़ा ये माशाल्लाह से ये बच्चा निकालना है। पिछले क्लच वाला बच्चा ना ये देखें माशाल्लाह से इस तरह का निकला है, और ये मेल है, ये बबलू है जिसको हमने हैंड टेम किया था ना, अब तो ये जंगली हो गया। तो ये माशाल्लाह से ना अभी जो मैंने आपको बच्चा दिखाया ना पिछली दफ़ा वाला ये था, हर दफ़ा अलहदा ही ब्रीड का ना ये बच्चा निकालते हैं माँ बाप, आपको मैंने पहले दिखाए ही हुए हैं। तो लेकिन इस दफ़ा वाला बच्चा जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत निकला है। क्या ब्रीड है ये इसका आपने मुझे कमेंट्स में बताना। वैसे इसके माँ बाप जो है ना वो तो लाल खाली हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना इन्होंने ये लाल चप ही कहूँगा इसको मैं, क्योंकि हमने एक ब्लैक वाला पेयर बाय किया, तो यानी कि उसी के जैसा ही है ये देखें ये वाला पर इसका वाइट है, इसकी जो शुरू वाली कली है ना साथ ये रेड है। तो ये वाला पर जो है ना ये पूरा ही रेड कलर का है इसका। चूज़े भी माशाल्लाह से ना हमारे काफ़ी बड़े हो गए हैं, 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा जो है ना ये हमने रखा था, शाम हो गई है ना तो ये बाहर आ गए हैं, तो इनको अभी बाजरा डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ना
काफ़ी ये बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये है कि मज़ीद कुछ दिन तक ना, तकरीबन महीने तक ही, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, महीने तक ही ना ये मुर्गियाँ जो है ना ये अंडे देना शुरू कर देंगी। बाकी ये माशाल्लाह से सारे ही हमारे कबूतर। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। लास्ट में ना जब बिल्कुल अज़ानें हो जाती हैं ना, फिर ही हम अपने कबूतरों को बाजरा डालते हैं। अंदर वालों को भी डाल दिया, पानी वगैरह डाल दिया। पानी एंड में डालते हैं। अब ये देखिए फ़ीमेल गई है ना पानी पीने के लिए, अगर पानी डाल देंगे ना तो फिर उन्होंने बाजरा नहीं खाना। जब ये बाजरा सारा खा लेंगे अपना, फिर ही इनको पानी डाल करना, ये पानी डाल देंगे इनके बर्तन में, फिर ये पानी पी लेंगे। तो अब ये जो सिर्फ उड़ने वाले हैं ना, यानी कि सारे फैंसी, इनको इस वाले केज में बंद करना है, सामने वाले केज के अंदर यहाँ पर। बाकी जो हाई फ्लायर है ना वो सारे ही रूम के अंदर है।